जब कंप्लेंट्स की बारी आती है चंडीगढ़ के स्थानीय भाजपा नेता सुभाष शर्मा ने एनआरआई नरेश कौशल द्वारा उन पर लगाए गए 2.23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन किया है और नरेश कौशल पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया है। इसके अलावा सुभाष शर्मा ने नरेश कौशल के साथ साथ उसके पिता सुखदेव राज कौशल व भाई अनिल कौशल के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस को हरासमेंट व ब्लैकमेलिंग की शिकायत दी है। क्या है पूरा मामला, सुभाष शर्मा की जुबानी सुनिए। मैं लंदन गया हूँ तो उसने पीछे से 22 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे अगेंस्ट के मैंने 2 करोड़ 23 लाख रुपया लेना है मेरे से। मैं आज आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो पूरा परिवार, उसका फादर, उसका भाई और ये मेरे संपर्क में आए। इन्होंने अपनी 2 प्रॉपर्टीज़ मेरे थ्रू बेची, एक हाउस नंबर 63 सेक्टर 19 और दूसरा SCO नंबर 21 सेक्टर 18 चंडीगढ़। वह एक प्रॉपर्टी मेरे से परचेज की मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेश कौशल जो एनआरआई कहता है, उसकी मिली वक्त मनसा देवी उसके साथ है। वो वहाँ पे कंप्लेंट देता है। कंप्लेंट देने के बाद वहाँ से हर बंदे को ब्लैकमेल हरासमेंट करके पैसे हेरता है, जिससे मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। पहले उसने जो डाला, मेरे से 2 करोड़ 23 लाख रुपये लेना है। उसने कोठी नंबर 63 सेक्टर 19 बेची। उसकी रजिस्ट्री 5/8/2020 को हुई। रजिस्ट्री में उसने एक एफिडेविट दिया कि मैंने पूरे पैसे ले लिए और रजिस्ट्री कराकर घर का पोजेशन उस परचेजर को दे दिया। जब पोजेशन दे दिया, सब कुछ हो गया, रजिस्ट्री होगी, उसने अपनी प्रॉपर्टियां पंचकूला और मोहाली खरीद ली। वहाँ पे भी क्या होता है, चंडीगढ़ में पंचकूला में क्या होता है, एग्रीमेंट किसी रेट पे होता है, रजिस्ट्री किसी रेट पे होती है, रजिस्ट्री कलेक्टर रेट पे होती है। उसने उनके अगेंस्ट 2 करोड़ 23 लाख रुपए का केस डाल दिया कोर्ट में और एक कंप्लेंट डाल दी मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। इसी तरह उसने शोरूम का भी ऐसे किया, रजिस्ट्री करा दी, पैसे ले लिए, पोजेशन दे दिया और 2 करोड़ 51 लाख का केस डाल दिया कि मैंने लेने हैं। आप समझदार हो, प्रेस वाले हो, जिस आदमी ने रजिस्ट्री कराकर पोजेशन दे दिया, 2 करोड़ 23 लाख रुपए कैसे उसका रह गया? फिर उसने इसकी सारे केसों की कंप्लेंट चंडीगढ़ पुलिस को दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दी, पता नहीं कहाँ दी। उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होकर चंडीगढ़ पुलिस अथॉरिटी ने उस कंप्लेंट को जाली पाया और कहा कि कंप्लेंट झूठी है। उस इंक्वायरी में मैं नहीं, जितने परचेजर थे सबकी, उसके साथ साथ सब रजिस्ट्रार जिसने रजिस्ट्री की उसकी भी इंक्वायरी हुई और सब ने जाके कहा भी ये बंदा गलत है, ये सही था। मैं बताना चाहता हूँ, उसने उस एवज में, ब्लैकमेलिंग एवज में, कोठी के अगेंस्ट 50 लाख मनसा देवी कॉम्प्लेक्स थाने में कंप्लेंट डाल के लिया उस परचेजर से दोबारा। फिर उसने शोरूम वाले से भी ऐसे ब्लैकमेल करके पैसे लिए। उसने अपने सगे बाप, सगी माँ और सगी बहन के खिलाफ मनसा देवी थाने में कंप्लेंट। वहीं दूसरी ओर एनआरआई नरेश कौशल ने भी अपना पक्ष सुनाया। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा करार दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की बात कही। नरेश कौशल ने आगे क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मैं कनेडियन सिटीजन है। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ पता सुभाष शर्मा जी ने सैक्टर 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ सुभाष शर्मा ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ इनकम टैक्स पेई हैगा US एंड कैनेडा च। मैं $2 लाख मेरी इनकम है। क्या थोनू लगता मैं इत्थे ठगियां मारन दे ले आया? वो कहंदे किसी को 50 लाख ले लिया, किसी को वो ले लिया ठगी दे लिए। मैं उहदे लिए तो आया नहीं। दूसरी गल उन्होंने हाईलाइट की कि मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली दे नाल इशूज़ हैगे। मैं अपने पेरेंट्स दे नाल, अपने फादर दे नाल रह रहे हैं और उन्हों दे नाल ही रह रहे हैगे। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ प्रॉपर्टी और सेल ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ 6 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤੇ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾ IPS ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਅਪੂਰਵ ਕਾਂਤ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਡੀਲਿੰਗ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ कि मैं सुभाष के नाल पार्टनर है। बहरहाल दोनों पक्ष खुद को बेकसूर बता रहे हैं। खैर किसने किसके साथ ठगी की है वो तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।